आपने एमकॉम जैसी बड़ी डिग्री आपने हासिल कर रखी है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ग्रुप डी का पेपर देने के लिए आए, इस बारे में आप क्या कहोगे? बेरोजगारी का आलम है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपकी चप्पल निकलवाई गई थी, तो और क्या क्या निकलवाया गया? शूज़, चप्पल, रबर बैंड, ये सब। 13,500 पोस्ट के लिए 13 से 14 लाख एप्लीकेंट्स आपने यहाँ पे इस बार हैं ग्रुप डी के लिए, तो आप इसी सरकारी नौकरी के लिए मारामारी कहोगे या फिर बेरोजगारी कहोगे? बेरोजगारी है एक जगह पे, कह सकते हैं। तो नौकरियां कहाँ हैं, आप बताइए, आपको सभी को बताइए तो बात तो। नमस्कार, हरियाणा की ग्रुप डी सीईटी परीक्षा की सेकेंड शिफ्ट अभी समाप्त हो चुकी है। इस परीक्षा के लिए लगभग 13,500 पोस्ट कुछ इस परीक्षा के लिए दी गई थी, जिसमें 13.5 लाख से 14 लाख तक एप्लीकेंट्स ने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया था। इसे हमारे देश की छुपी हुई बेरोजगारी कहें या फिर सरकारी नौकरी के लिए मारामारी कहें, आइए इन एप्लीकेंट से ही जानते हैं। सर, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी ग्रुप डी की परीक्षा देने के लिए लोग आए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के ओनर रहकर भी फिर भी वो ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे हैं? एक्चुअली मैं जो हमारा पीएम है नरेंद्र मोदी, वो अपने आप कहता है मैं ओबीसी का बहुत बड़ा नेता हूँ। उसने क्या काम किया पता है आपको? जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए ना, उन्हें मजबूर कर दिया उन लोगों को। जो पैसे वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो MSc PhD करके ग्रुप डी का फार्म भरवा रहे हैं। कौन भरवा रहा है? मोदी भरवा रहा है। अगर वो सही टाइम पे नौकरी निकाल रहे बच्चों के लिए, तो ऐसा भविष्य भी देखने को नहीं मिलता हमें। जैसा बच्चों का इतना बुरा भविष्य देखने को मिल रहा है बच्चों का, जो PhD करके MSc करके भी ग्रुप डी में आए हुए हैं, तो डूब के मर जाओ। बीजेपी सरकार, या क्या अधिकार है उसको कुर्सी बैठने का बीजेपी को? सर, आप आज के आयोजित इस ग्रुप डी की परीक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि सिर्फ 13,500 कुल पोस्ट के लिए 13 से 14 लाख तक यहाँ पे एप्लीकेंट्स दे रहे हैं परीक्षा? भाई दे रहे हैं, वो धक्के दे रहे हैं, काम नहीं होता कुछ भी इसमें। आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले के टाइम में तो जो है ग्रुप डी की परीक्षा कोई नहीं देता था, ग्रुप डी के लिए कोई इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे जो है जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने की हुई है, वो भी ग्रुप डी की परीक्षा देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? बेटा मैं BA करे एंट्रेंस में धक्के कुछ नहीं होना चाहना। ये बेरोजगारी के कारण BA MA करे हुए भी डी ग्रुप में आ रहे हैं। अगर मोदी सरकार सही टाइम पर इन ग्रेजुएट बच्चों को सही टाइम पर नौकरी दे, योग्यता के आधार पर नौकरी दे, तो ये भी ऐसे क्यों नौबत आती है हमारे? और ये गाड़ी ले लेके इतनी दूर से आ रहे हैं। शहर में आसपास के एरिया में इनको रोल नंबर देना चाहिए था, इनकी परीक्षा करवानी चाहिए थी। क्या कहना चाहेंगे कि पहले के टाइम में जो है 8वीं या 10वीं पास ही ग्रुप डी की परीक्षा देते थे, लेकिन आज के टाइम में पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए जो एप्लीकेंट्स हैं वो यहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं? बेटे पता है क्या, पहले योग्यता के आधार पर नौकरी होती थी, अब कोई योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है, पहली बात तो यह है। अब डी ग्रुप के लिए MA PhD सभी लड़के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो उनका भविष्य अब अंधकार में है। उनको पता ही नहीं आगे भविष्य में उनका कैसे जीवन चलेगा, क्या होगा। कोई उनको स्कोप दिखाई नहीं दे रहा, उनको रोजगार दिखाई नहीं दे रहा। अब मरता क्या नहीं करता। अब उनको सबको यही पड़ी है कि कोई बड़ी नौकरी तो है ही नहीं, अगर यही मिल जाए तो। ये सरकार की गलत नीति, गलत पॉलिसी के कारण ही सब हो रहा है। अगर बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरियां निकाले, टाइम टू नौकरियां निकाले, तो ये नौबत नहीं आती। आज देखो हजारों की संख्या में साधन खड़े हैं, लाखों लोग आए हैं। सर, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, इतनी भीड़ तो है कहीं ना कहीं UPSC की परीक्षा में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे ग्रुप डी की परीक्षा में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, इतनी सिक्योरिटी देखने को मिल रही है? इसका कारण है ना बेरोजगारी। अब किसी लड़के का, बच्चे का भविष्य ही नहीं है, वो क्या करेगा क्या नहीं। जहाँ भी उसको दिखती है, कोई लाइन दिखती है, उसकी तरफ दौड़ता वो, भाई मेरा भी नंबर लग जाए। आज देश के हालात इतने ख़राब हो गया, भूखमरी, बेरोजगारी मतलब ज़्यादा हो गया है। हर बच्चा चाहता है कि कहीं मेरा भी नंबर लग जाए, मैं भी सेट हो जाऊँ, मेरी ज़िंदगी बन जाए। अब पता ही नहीं उसको भी कल उसको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे हालात पैदा हो गए इस देश में, सब सरकार की गलत पॉलिसी के कारण। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं डोबी से आया, नरवाना तहसील से। आप इतनी दूर से यहाँ पे परीक्षा अपने बच्चे को दिलवाने के लिए आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है जी, पेपर हो रहे हैं, अब जी हो रहा है। कमजोरी का फायदा सरकार उठा रही है, अपना देख रही हैं लोग। आपके बच्चे की क्वालिफिकेशंस के बारे में आप क्या कहते हैं? मेरी लड़की BA सेकंड करी 7वीं। तो इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आपकी बेटी जो है सिर्फ ग्रुप डी की परीक्षा दे रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? रोजगार नहीं है, कुछ है नहीं, कुछ रोजगार, बेरोजगारी है नहीं कुछ, बेरोजगारी है, सारी कमजोरी का फायदा है। आप बेरोजगारी के लिए किसको ब्लेम करना चाहेंगे? और जड़ से हाथ लागे जो वही ठीक है, बस जो बढ़ जा लंबर, और कोई नहीं। मर्दबा आदमी का काम, कोई अच्छा काम नहीं। मैंने सोचा टाइम पास हो जाए, टाइम पास हो जाए। आप कहाँ से आए हो? दीदी सानपुर से सफ़ीद दो। आप इतनी दूर से यहाँ पे पेपर देने के लिए आए, सिर्फ डी ग्रुप का पेपर, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? मैं अभी 12th में हूँ, मुझे आगे और भी एग्ज़ाम्स देने हैं, तो बस मैं लेवल चेक कर रही थी कि कैसा है। अगर मेरा पेपर क्लियर हो तो अच्छी बात, ना हो तो भी कोई बात नहीं। कैसा पेपर है आपका? बहुत झकास, बढ़िया।
यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए क्या क्या बाहर निकलवाया गया था? हाँ, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपकी चप्पल निकलवाई गई थी, तो और क्या क्या निकलवाया गया? शूज़, चप्पल, रबर बैंड, ये सब। आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। आप अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं, तो इतनी बड़ी डिग्री के बावजूद आप सिर्फ ग्रुप डी का पेपर दे रही हैं यहाँ पे। हम तो एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, बस ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए इसलिए। आप यहाँ पे ग्रुप डी का पेपर देने के लिए आई हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बता सकती हैं आप? हाँ जी, मैं बीएससी क्लियर हूँ मेडिकल। आई गॉट 80% इन बीएससी मेडिकल एंड आई एम क्लेवरली एंड लकीली कि मैं यहाँ पेपर देने, और मुझे बड़ा मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स एट दैट प्रेजेंट। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है पेपर देख, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, ये ठीक है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगी। आप क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी आप यहाँ पे सिर्फ ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं? येस, ऑफ कोर्स, डिग्रीज आर नॉट मैटर, गवर्नमेंट जॉब्स आर मैटर, आई थिंक। मैम, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है? एमकॉम। तो आपने एमकॉम जैसी बड़ी डिग्री आपने हासिल कर रखी है, तो आप यहाँ पे सिर्फ ग्रुप डी का पेपर देने के लिए आए, इस बारे में आप क्या कहोगे? बेरोजगारी का आलम है। पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा रहा। तो क्या कहाँ से क्वेश्चंस आए? क्वेश्चन सभी थे, हरियाणा से भी थे, मैथ्स हिंदी सब इजी थे। आप इतनी ज़्यादा भीड़ को देख के क्या कहना चाहोगे? कितनी भीड़ किसी ज़माने में यूपीएससी के पेपर के लिए हुआ करती थी, और आज ग्रुप डी के पेपर के लिए भी इतनी ज़्यादा भीड़? बेरोजगारी इतनी हो चुकी है तो भीड़ तो आम बात है। कैसा पेपर रहा? ठीक ही था। आपकी क्वालिफिकेशन? बीए फाइनल है। तो बीए फाइनल ग्रेजुएट आप हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे कि आप जो है फिर भी आप ग्रुप डी का पेपर देने के लिए आए? हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो मतलब एक्सपीरियंस लेने के लिए नेक्स्ट टाइम और अच्छे से दे देंगे पेपर। इतनी भीड़ को देखकर आप क्या कहोगे कि ये सरकारी नौकरी के लिए मारा मारी है या फिर बेरोजगारी है? बेरोजगारी है, इतने को नहीं मिलती वैसे जॉब तो, और वैसे अब पता नहीं कितने को ही मिलेगी या नहीं, वो तो रिजल्ट। कैसा लगता है आपको, क्लियर? मतलब मेरी इतनी अच्छी ढंग से तैयारी नहीं थी बस। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन? मैं MA, BA, JBT, ग्रेजुएशन सब कुछ है मेरा, MA सब कुछ। तो इतनी क्वालिफिकेशंस होने के बाद भी आप यहाँ पे सिर्फ ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं? और क्या, बेरोजगारी इतनी है, सरकार ने इतनी बेरोजगारी कर दी है कि हमें ग्रुप डी का पेपर देना, क्या करें, छोटी ही मिल जाए, बड़ी नहीं तो। इससे पहले आप क्या कहीं ट्राई कर चुके हैं? हाँ जी, बहुत जगह कर चुके हैं, सारे पेपर वगैरह जो HTET TGT वगैरह होते हैं, सारे पेपर दिए हैं। आप एक महिला हैं, यहाँ पे जो है लोगों की चप्पल तक उतरवाई गई थी, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में तो बिल्कुल गलत बात है। अभी महिला को एक अपना मंगलसूत्र, अपना नाक का और ये चूड़ियाँ वगैरह नहीं उतारनी चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। ये भी आप लोगों को उतरवाया गया? हाँ जी, बिल्कुल चप्पल लग उतरवा दिए गए हैं। इतनी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं यूपीएससी के पेपर में मिलती थी, तो आज जो है ग्रुप डी के पेपर में भी इतनी सिक्योरिटी, तो क्या कहोगे? क्या कहेंगे, ये तो सरकार है, अभी जो भी करना है सरकार को। जो ग्रुप डी की नौकरी होती थी वो कहीं ना कहीं 8वीं और 10वीं पास देते थे, लेकिन आज के टाइम पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इस नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं, आप इसका कहोगे? बेरोजगारी के कारण। क्या कोई और ऑप्शंस नहीं दिखते इसके अलावा? बस ऑप्शन पेपर तो सभी देते हैं जो भी आते हैं, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ता है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या? MA मास्टर डिग्री। तो आपने मास्टर डिग्री प्राप्त कर रखी है, आप फिर भी यहाँ पे ग्रुप डी की परीक्षा देने के लिए आए, आप इस बारे में क्या कहोगे? जी देखो भी ग्रामीण, हाँ जी, फिर ये सोचा हाँ कि कोई भी नौकरी हो तो आप इन्हें मिल जाए, ग्रुप डी हो या फिर C हो, कुछ भी। सर, आज की इस परीक्षा में कितनी शिफ्ट्स रही हैं, कितने आपके विद्यालय में बच्चे जो है परीक्षा देने के लिए आए हो, क्या क्या आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी मैनेजमेंट में? जी, प्रॉब्लम तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। DC साहब ने पहले ही हमारी मीटिंग 2 बार लेकर के पूरे कैथल में 51 सेंटर जो हैं वो NTA ने बनाए थे, और सभी प्रिंसिपल्स की DC साहब ने मीटिंग ली थी, परसों भी ली और कल भी ली थी, और उसके हमें लगभग सभी बातों से अवगत करा दिया था, और उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही रहा है। यहाँ पे 432 स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में जो हैं उनकी परीक्षा होनी थी, उसमें 271 जो परीक्षार्थी हैं वो रहे हैं, बाकी के एब्सेंट थे। इसी प्रकार से जो अभी सेकंड शिफ्ट चली थी, इवनिंग शिफ्ट, उसमें 261 जो हैं स्टूडेंट अपीयर हुए हैं।